बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेरेबिलिटी। सपोज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट एस। ए और बी जो हैं ये एस के कोई दो एलिमेंट्स हैं। हम कहेंगे कि ए और बी कंपेरेबल हैं इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी या बी इज़ रिलेटेड टू ए। यानी ए जो है वो बी के साथ रिलेट करे या बी जो है वो ए के साथ रिलेट करे। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, कंपेरेबल हैं। इफ़ वन ऑफ देम प्रीसीड्स द अदर, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, कंपेरेबल। और अगर कंपेरेबल ना हो तो हम उन्हें, जो हमारे पास नोटेशन है वो ये है। और हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो बी के साथ रिलेट नहीं करता, या नहीं, या ए बी के साथ रिलेट नहीं करता और बी ए के साथ रिलेट नहीं करता। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों एलिमेंट्स कंपेरेबल नहीं हैं। अगर एलिमेंट्स अपने ए बी के साथ रिलेट करे या बी ए के साथ रिलेट करे तो हम कहेंगे कि एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं। हमने कहा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल का मतलब ही यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दो एलिमेंट्स हम सेट में से लें तो वो अपने आप के साथ रिलेट कर रहे हों। पार्शली ऑर्डर्ड सेट जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई से भी दो एलिमेंट्स उठाएं तो वो अपने आप के साथ रिलेट करें। तो अब ऐसा सेट जिसके हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हों, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस आर कंपेरेबल, अगर सेट के अंदर हर दो एलिमेंट्स हम लें वो कंपेरेबल हों तो उसे हम कहते हैं लीनियरली या टोटली ऑर्डर्ड सेट। यानी ऐसा सेट जिसके हर दो एलिमेंट्स, आप कोई से भी दो एलिमेंट्स लें वो एक दूसरे के साथ रिलेट करें, यानी ए या तो बी के साथ रिलेट करता हो या बी ए के साथ, तो हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट या टोटली ऑर्डर्ड सेट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर हमारे पास ऑर्डर्ड सेट जो है वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम उसका सबसेट लें तो वो हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हो। ठीक है, अगर हमें किसी भी ऑर्डर्ड सेट का एक ऐसा सबसेट मिल जाए जो कि लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हो तो हम उसे कहेंगे चेन। तो उसे हम क्या कहेंगे, चेन इन एस। ठीक है, और अगर सेट जो है, यानी ऐसा एस का ऐसा सेट मिल जाए सबसेट जिसके हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हों तो उसे हम क्या कहेंगे, चेन इन एस। और अगर एस जो है वो लीनियरली ऑर्डर्ड है तो उसका हर सबसेट लीनियरली ऑर्डर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लें और रिलेशन डिफ़ाइन करें ए डिवाइड्स बी, तो अब 2 डज़ नॉट डिवाइड्स 3, तो मतलब 2 और 3 आपस में रिलेट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, सेट है, लेकिन लीनियरली ऑर्डर्ड सेट नहीं है, यानी टो सेट नहीं है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। अगर हम इसका एक सबसेट ले लें जिसमें हम एलिमेंट लें एक 2, एक 6, एक 12 और एक 36, ये जो सेट है ये लीनियरली ऑर्डर्ड है, क्योंकि आप कोई से भी दो एलिमेंट्स लें वो आपस में रिलेट करते हैं। 2 6 को डिवाइड करता है, 2 12 को भी करता है, 2 36 को भी करता है, 6 12 को करता है, 12 36 को, 6 भी 36 को डिवाइड करता है और 12 भी 36 को डिवाइड करता है। मतलब कि सब, हर कोई से भी दो एलिमेंट्स लें वो आपस में रिलेट करते हैं। तो ये एक सेट हमें ए मिल गया जिसे हम कह सकते हैं कि ये चेन है। ठीक है, इज़ अ चेन इन पी, और ये लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कहें कि पॉजिटिव इंटीजर्स में हम रिलेशन डिफ़ाइन करें लेस और इक्वल का, तो ये लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा, क्योंकि आप कोई से भी दो एलिमेंट्स लें या तो वो एक दूसरे से लेस होंगे, लेस और इक्वल होंगे, या ग्रेटर और इक्वल। ए जो है वो या तो बी से लेस और इक्वल होगा या ए जो है वो बी से ग्रेटर और इक्वल होगा, मतलब आपस में रिलेट कर रहे होंगे। आपस में कोई से भी दो एलिमेंट्स लेंगे तो वो आपस में रिलेट करेंगे। सिमिलरली अगर हम सेट ए के तमाम सबसेट ले लें तो वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट नहीं है, क्योंकि अगर सेट में एलिमेंट्स थे x, y एंड सो ऑन, तो एक सिंगलटन x ले लें, एक सिंगलटन y ले लें, तो x जो है वो y का सबसेट नहीं है, ना ही y x का सबसेट है।
तो मतलब एक्स और वाई ये दो सेट आपस में रिलेट नहीं करते। जब ये रिलेट नहीं करते तो जो पावर सेट हमने लिया है, ए के तमाम सबसेट लिए हैं, वो एक लीनियरली ऑर्डर्ड सेट नहीं है, लेकिन हम इसमें चेन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं ए, ये सेट जो है ये लीनियरली ऑर्डर्ड है। चेन का मतलब ये है कि हम उसे जो सेट हमारे पास सेट होगा उसके सबसेट्स की मदद से हम उसकी एक लड़ी बना देंगे, लड़ी में प्रो देंगे। तो हम इस तरह से एक चेन बना सकते हैं। फाई सबसेट है ए का और ए सबसेट है सेट ए का, तो ये एक चेन बन गई है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगलटन ए है ये लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट है सेट ए का। नेक्स्ट है हमारे पास इमीडिएट प्रीडिसेसर या इमीडिएट सक्सेसर। जब हमने कहा था कि ए जो है वो बी से रिलेट करता है, तो हमने कहा था ए कम्स बिफोर बी या ए प्रीसीड्स बी। तो इमीडिएट प्रीडिसेसर का मतलब ये है कि ए कम्स डायरेक्टली बिफोर बी, ए कम्स डायरेक्टली बिफोर बी, यानी ए और बी के दरमियान कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का इमीडिएट प्रीडिसेसर है, या बी जो है वो ए का इमीडिएट सक्सेसर है, कि बी जो है बी कम्स डायरेक्टली आफ्टर ए, मतलब कि ए और बी के दरमियान अगर ये हम कहते हैं तो ए और बी के दरमियान कोई सी नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे जो ए है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का। और हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से कि ए जो है वो बी का इमीडिएट प्रीडिसेसर है, ए कम्स डायरेक्टली बिफोर बी। ए जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का, या बी जो है वो इमीडिएट सक्सेसर है ए का, या हम ये कह सकते हैं बी इज़ अ कवर ऑफ ए, और उसे इस तरह से डिनोट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है। अब 2 8 के साथ रिलेट करता है, लेकिन 2 के और 8 के दरमियान हमारे पास 4 भी है, तो मतलब 2 जो है वो 8 का इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है। लेकिन अगर हम 2 और 6 की बात करें तो इनके दरमियान कोई भी हमारे पास नंबर एग्जिस्ट नहीं करता पॉजिटिव इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है 6 का। नेक्स्ट है हमारे पास हैश डायग्राम। हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ भी पढ़ा था कि हम रिलेशन को ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक सेट था जिसमें 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने क्या किया था कि 1 2 एंड 3 यहाँ पर सर्कल ड्रा किए थे, ठीक है। और अगर हम रिलेशन ले लें जी, आइडेंटिटी रिलेशन, तो उसमें हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करता है, तो हमने 1 से 1 तक लूप बना दिया था, यानी हर एलिमेंट से अपने आप तक। तो ये हमने ग्राफ की मदद से शो कर दिया। अगर हम कहते थे 1 2 से रिलेट करता है, तो 1 से 2 तक ऐसे एरो 1 से 2 तक एरो ले गए, यानी जिसे हम एज कहते हैं, ये डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। और अगर 2 3 के साथ था तो 2 से 3 तक, और अगर 1 3 के साथ, तो 1 3 के साथ है, ट्रांजिटिव है, तो फिर ये 1 से 3 तक। और सिमिलरली अगर 3 से 1 तक है तो फिर इस तरह से हम ग्राफ की मदद से शो करते थे। यहाँ पर भी हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर हम अंडरस्टूड होगा हमारे पास कि हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। हम यहाँ पर जो लाइंस एज ड्रा करेंगे उसमें हम एरोज़ नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड होगा कि हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर हम लूप भी नहीं बनाएंगे और ना ही सर्कल ड्रा करेंगे। हम सिंपली जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे वर्टिसेस की जगह पर। मैनी एजेस इन द डायरेक्टेड ग्राफ फॉर अ फाइनाइट पोस्टर डू नॉट हैव टू बी शोन बिकॉज दे मस्ट बी प्रेजेंट। जो ट्रांजिटिविटी की वजह से हमारे पास एजेस बनेंगे ना, हम उनको छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं एक्स वाई के साथ रिलेट करता है, वाई जेड के साथ रिलेट करता है, ट्रांजिटिव है तो एक्स जेड के साथ रिलेट करेगा, तो हम एक्स से वाई तक जो लाइन होगी वो रखेंगे, वाई से जेड तक रखेंगे, लेकिन एक्स से जेड तक जो होगी उसे ख़त्म कर देंगे हैश डायग्राम में।
फॉर इंस्टेंस कंसिडर द डायरेक्टेड ग्राफ फॉर द पार्शियल ऑर्डरिंग के ए इज लेस और इक्वल टू बी ऑन द सेट 1 2 3 4 because the relation is partial ordering, it is reflexive and its directed graph has loops at all vertices। यानी अगर हम 1 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लूप था, हम इस लूप को भी ख़त्म कर देंगे हैश डायग्राम में। अंडरस्टूड होगा कि 1 1 के साथ रिलेट करता है, हम इस लूप को शो नहीं करेंगे। हम देखते हैं जो हमने अभी एग्जांपल ली है 1 2 3 4 की, ये इसका डायरेक्टेड ग्राफ है। क्योंकि 1 जो है वो लेस देन 2 है तो 1 2 के साथ रिलेट करता है। 2 लेस देन 3 है, 2 3 के साथ रिलेट, एरो का मतलब है डायरेक्शन, यानी 1 2 के साथ रिलेट करता है, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ। ठीक है, अब क्योंकि 1 2 के साथ रिलेट करता है 2 3 के साथ, तो 1 भी 3 के साथ रिलेट करेगा, ट्रांजिटिव है। तो 1 से 3 तक एक हमारे पास एज है, हम इन एजेस को ख़त्म करेंगे जो ट्रांजिटिविटी की वजह से हैं। 1 2 3 के साथ रिलेट करता है, 3 4 के साथ, तो 2 4 के साथ करेगा। अब यहाँ पर भी एक एज है, 1 जो है वो 3 के साथ रिलेट करता है और हमारे पास 3 4 के साथ करता है, तो हम ये कह सकते हैं 1 4 के साथ करेगा रिलेट। सिमिलरली 1 2 के साथ था, 2 4 के साथ था, तो 1 4 के साथ रिलेट करेगा। सबसे पहले हम ये लूप ख़त्म करेंगे, हम क्या करेंगे, ये लूप ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास जब लूप ख़त्म होंगे तो ये ग्राफ बच जाएगा। इसके बाद हमने कहा था कि हम अगर x y के साथ रिलेट करता है, y z के साथ रिलेट करता है, तो x से y तक एक लाइन होगी, y से z तक होगी। तो जो x से z तक होगी इसे भी हम ख़त्म करेंगे क्योंकि ये ट्रांजिटिविटी की वजह से है। अंडरस्टूड है कि अगर x y के साथ है, y z के साथ है, तो हैज़ डायग्राम में अंडरस्टूड है कि x भी z के साथ रिलेट करता है। तो हम 1 से 3 तक जो हमारे पास एज है उसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि 1 2 के साथ था, 2 3 के साथ, तो अंडरस्टूड है 1 3 के साथ रिलेट करता है। सिमिलरली 2 3 के साथ है और आगे 3 4 के साथ है, तो 2 भी 4 के साथ रिलेट करेगा, इसे भी हम ख़त्म कर देंगे और ये एज भी हम ख़त्म करेंगे। सिंपली हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगी जो कि इस ग्राफ से लेस कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम एक सेट कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 8 और 12, रिलेशन डिफाइन करते हैं a डिवाइड्स b, तो डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास ये होगा 1 डिवाइड्स 1, तो 1 से 1 तक लूप है, हर वर्टेक्स पर लूप है, 3 डिवाइड्स 3 वगैरह वगैरह। अब 1 3 को डिवाइड करता है, 3 6 को करता है, तो 1 से 6 तक भी एक एज होगा, क्योंकि 1 3 के साथ है, 3 6 के साथ है। क्योंकि हमने जो बनाना था डायरेक्टेड ग्राफ उसमें हम क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, या हम ये कह लें, सॉरी इक्विवेलेंस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है जो कि सिमेट्रिक है। 1 3 के साथ है, 3 6 के साथ है, तो 1 भी 6 के साथ रिलेट करता है, तो 1 से 6 तक एज होगा। सबसे पहले तो हम ये लूप ख़त्म करेंगे, ये लूप हमने ख़त्म कर दिए। अब 1 से 3 तक है, 3 से 6 तक है, तो 1 से 6 तक है, हम 1 से 6 वाला एज भी उड़ा देंगे, सिंपली 1 से 3 और 3 से 6। अंडरस्टूड है कि 1 6 के साथ रिलेट करता है, बॉटम टू टॉप है। अब 1 डिवाइड्स 2, तो 1 से 2 तक हमारे पास एज है। 2 4 को डिवाइड करता था, तो 1 से 4 तक भी था, हम 1 से 4 वाला एज भी ख़त्म कर देंगे। सिमिलरली 2 4 है और 4 से 8, तो 2 से 8 होगा, वो भी एज ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास ग्राफ बचेगा वो ये होगा। हम इस तरह से भी हम अगर सिंपली देखें, यहाँ पर 1 है, 1 डिवाइड्स 3 एंड 1 डिवाइड्स 2, ठीक है। अब जिन नंबर्स को 2 डिवाइड करता है हम उन्हें 2 के आगे लिख देंगे, जिनको 3 करता है उन्हें 3 के आगे। अब देखें 3 6 को भी करता है, 3 12 को भी करता है, 2 4 को और 2 8 को और 2 12 को। 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, तो 3 से 6 तक एक हमारे पास एज होगा, ठीक है। अब अंडरस्टूड है 1 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, तो 2 से 6 तक भी एक एज होना चाहिए। 1 2 को डिवाइड करता है, 2 6 को करता है, तो अंडरस्टूड है 1 भी 6 को करता है डिवाइड। अब 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता था,
ठीक है। 3 4 को डिवाइड नहीं करता, 4 6 को भी नहीं करता, 4 जो है वो आगे 8 को डिवाइड करता है, अंडरस्टूड है। 2 8 को डिवाइड करता है। 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है और 6 12 को डिवाइड करता है। अब हम 2 को 12 के साथ नहीं जोड़ेंगे, अंडरस्टूड है कि 2 12 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब 4 भी 12 को डिवाइड करता है, लेकिन 4 से 8 और 8 से 12 तक कोई भी एज नहीं है, तो मतलब 4 भी 12 को डिवाइड करेगा। तो अगर हम देखें, यही हमने डायग्राम बनाई है, तो ये हमारे पास हैज़ डायग्राम है। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल है पार्टीशन। पार्टीशन से मुराद ये है इंटीजर की पार्टीशन, कि हम m को कितनी तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स के सम की मदद से शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो एक तो मैं 2 को 2 ही लिख सकता हूँ, एक मैं 2 को 1 + 1, तो ये इसकी पार्टीशन है, यानी हमने 2 को पॉजिटिव इंटीजर्स के सम की मदद से रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 को 5 लिख दें, ये एक पार्टीशन है। 3 + 2 लिख दें, ये एक पार्टीशन है। 2 + 2 + 1 लिखें, ये भी एक पार्टीशन है। 1 + 1 + 1 + 1 ये भी एक पार्टीशन है। 4 + 1, 3 + 1 + 1 या 2 + 1 + 1 + 1 ये एक पार्टीशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से एक रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं कि जो P1 है, P2 को जो P1 एक पार्टीशन है, P2 एक पार्टीशन है। P2 को अगर हम फर्दर सब डिवाइड करें तो हम P1 को हासिल कर लें। P2 को फर्दर सब डिवाइड करें तो हम P1 हासिल कर लें। हम ये कह सकते हैं कि 2 + 2 यानी 2 2 और 1 ये कम्स बिफोर 3 और 2, और 3 2 जो है वो 4 1 से, इस तरह से कि P2 एक पार्टीशन थी ना, P2 के अंदर जो हमने इंटीजर्स लिए हैं उन्हें अगर फर्दर सब डिवाइड करें तो हमें P1 मिल जाए। अब ये एक पार्टीशन है, अगर मैं इसे फर्दर सब डिवाइड करूं तो क्या कोई नई पार्टीशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसे हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, हाँ, यानी हम यहाँ से अपना काम शुरू करेंगे। आगे हमारे पास अगर हम जितनी भी पार्टीशंस देखें उन सब को फर्दर सब डिवाइड करें तो ये पार्टीशन बनती है। 2 को 1 1 लिखें तो ये पार्टीशन बन जाएगी, 3 को 1 1 1 लिख दें ये बन जाएगी, यहाँ से भी ये पार्टीशन बन जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन हम अगर इसे देखें 2 और 1 1 1, अगर इसे फर्दर सब डिवाइड करें तो ये पार्टीशन बनती है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टीशन इससे पहले आएगी, तो ये 2 1 1 ये एक पार्टीशन हमारे पास, यानी ये पार्टीशन इसके साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये पार्टीशन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 3 और 2, इससे भी हम ये पार्टीशन बना सकते हैं, इस पार्टीशन से भी ये पार्टीशन बना सकते हैं, इससे भी ये पार्टीशन बना सकते हैं, इससे भी, ये तो है वही है, इससे भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट हम जो पार्टीशन रखेंगे वो ये होगी 2 2 और 1, और यहाँ हम लिख लेते हैं 3 1 1। अब इस पार्टीशन से ये पार्टीशन नहीं बन सकती, मतलब कि ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करती, ठीक है। लेकिन 3 2 से ये वाली पार्टीशन भी बन सकती है, 3 2 से ये वाली पार्टीशन भी बन सकती है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में रिलेट करेंगी। सिमिलरली 4 1 से ये पार्टीशन बन सकती थी, 5 से भी ये बन सकती थी, इसलिए ये 5 के साथ रिलेट करती है। तो इस तरह से हम हैज़ डायग्राम की मदद से ये जो रिलेशन होगा इसे शो कर सकते हैं।